ये क्या है साला? 500 हरामी भी मरे होंगे जब ये पैदा होगा डाकू। कम से कम इतने हरामी तो मरे ही होंगे। यही वो राशन वाला है जिसने कुछ किया घोटाला है। बड़ा घोटाला किया, ये तो कम घोटाले हैं। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके जो है उनकी इज्जत एक कुत्ते के बराबर नहीं है। आपने तो 500 हरामी कहा, ये तो कुत्ते से भी बदतर हो गया ये। और अभी तो उन्होंने मिशन थोड़ा कम किया है, मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए था। ये झंडा को हम लोग घर के बाहर फेंक रहे हैं। अगर आपने फेंकना है तो इस गंदे बंदे को उठाकर बाहर फेंके कहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बड़े बड़े अच्छे क्लिप लेकर आया हूं और गुरु घंटाल की वार्ड तो लगती रहेगी और लग रही है और बहुत कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है। और मैं कहता हूँ प्रोग्राम शुरू करते हैं, स्टार्ट ये आपको दिखाते हैं, मज़ा आ जाए आपको। पहले क्लिप का ही पहला क्लिप दिखाएं जी जरा। बदतमीज। ये क्या है? क्या है ये साला? गालियां भी कम है इस बदतमीज। 500 हरामी भी मरे होंगे जब ये पैदा होगा डाकू। सुनाओ, 500 हरामी मरे होंगे तो ये पैदा हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। कम से कम इतने हरामी तो मरे ही होंगे तभी ये एक हरामी पैदा हुआ। 500 हरामी के बाद कोई अच्छा हरामी जो है वो क्या बात है, क्योंकि ये हरामी है क्यों, यानी इसको हरामी कहा क्यों जा रहा है, उसकी वजह भी होती है ना। किसी बंदे को गलत कहते हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं, वो गालियां कह रही है, कम है इसके लिए। तो इसके लिए जो मामला था ये क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये हरामी ही क्यों है, इसको क्यों कहा जा रहा है इतना हरामी। यही वो राशन वाला है, यही वो राशन वाला है जिसने कुछ किया घोटाला है। अब आपको समझ लगी कि वो दीदी जो थी हमारी, वो हरामी क्यों कह रही थी कि ये है मामला, ये है वो राशन वाला जिसने किया घोटाला। और क्या क्या वो कि चीनी के अंदर डाल दिया आटा और बड़ा घोटाला किया, बड़ा घोटाला किया। ये तो कम घोटाले हैं जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये कम घोटाले हैं। घोटाले तो आप सब जानते हैं, भारत की जनता जानती है, जितनी भी जनता है उन सबको पता है कि 12 साल के अंदर मोदी ने घोटाले किए हैं तो कितने किए हैं। ऐसे ऐसे घोटाले किए हैं जिनका समझ भी नहीं लग रही, पता भी नहीं लग रहा। मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको, सच्चाई जो है इनकी कि घोटाला कहाँ कहाँ किया, कैसे किया, दिखाइएगा जरा जी। कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था। कहता है 140 किलोमीटर पर चलाऊंगा, थर्मास से चाय। इंजीनियर साथ थे, यानी वो इंजीनियर साथ थे जिन्होंने इन हाईवे को तैयार किया। नेशनल हाईवे है ये, नेशनल हाईवे को जिसने तैयार किया वो इंजीनियर साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं, बकवास ये कर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं कि 140 किलोमीटर के ऊपर चलाऊंगा गाड़ी और थर्मास से चाय निकालेंगे, एक कतरा भी नहीं। अरे जो मैंने दिखाया आपको, यहां तो 40 की स्पीड पे चलाएंगे तो डायरेक्ट भगवान से मुलाकात हो जाएगी भैया, डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच जाएंगे। 40 की स्पीड पे चलेगी तो जो आपने तैयार किए सुहाब, आप कह रहे हैं कि मुझे ये मसलन फख्र है कि मुझे ये मिला, ये बनाने का, नेशनल हाईवे का ये ठेका कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ मैंने बनवाया और फलां कर दिया। तुमने तो फुद्दू बनाया, सबको फुद्दू बना दिया, आपने तो जाने ले ली, आपने लोगों का नुकसान कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। कि ये जो काम आपने किए हैं इनके बाद आपकी क्या रिस्पेक्ट हो सकती है, क्या इज्जत हो सकती है। तो बता रहे हैं कुछ आपके पंडित हैं मेरे ख्याल से, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके जो है उनकी इज्जत एक कुत्ते के बराबर नहीं है। तो भाई ऐसे काम करोगे तो फिर कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं है।
जितने भाई के वो कह रहे हैं कि भी जितने करता धरता हैं, पंडित हैं ये कोई, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी करता धरता हैं उनकी इज्जत जो है वो कुत्ते के बराबर भी नहीं है। आपने तो 500 हरामी कहा, ये तो कुत्ते से भी बदतर हो गया ये। अच्छा, आगे भी कुछ कह रहे हैं इसके बारे में। ये है बात, यानी कुत्ते से बदतर क्यों है? इसलिए कि अब आप जो हैं, यानी आप अवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे। ये लीडरान हैं जो अवाम के अंदर गए हैं, और अभी तो उन्होंने मसलन थोड़ा कम किया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। अब तो ये डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं कि अवाम हमारे साथ क्या करेगी। जो सच्चे लोग होते हैं वो सुकून से फिरते हैं, जहाँ मर्जी घूमते हैं, कोई चक्कर ही नहीं होता उनके लिए कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन आपने ये जो कहा ना, वो पंडित जी ने कहा ना, कुत्ते की यानी उससे भी कम इज्जत है, कुत्ते से भी बदतर, यानी कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं रही, तो वाकई वो इज्जत नहीं रही। ये कुत्ते से भी बुरा हाल हो रहा है आपका, क्योंकि अब जो आपके अंधभक्त हैं उनको भी शऊर आना शुरू हो गया है और उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है। क्या कर रहे हैं जी? ये झंडा को हम लोग घर के बाहर फेंक रहे हैं। अरे यार भाई, अगर आपको अकल आई गई है, झंडा बाहर फेंकने से कुछ नहीं बनेगा। अगर आपने फेंकना है तो इस गंदे बंदे को उठाकर बाहर फेंके कहीं, इसको उठाकर पूरे के पूरे को कहीं फेंक दें, क्योंकि ये फेंकने वाला ही है। ये कूड़ा करकट है, सबसे बड़ा कूड़ा करकट जो है ना, कूड़ा करकट आपके मुल्क के अंदर ये है। फेंक दे बाहर, इसको उठा के फेंकें, ताकि आपकी जिंदगियां सुकून की जिंदगियां हो जाएं, आपकी जिंदगियों में सुकून आ जाए, अच्छे लीडर आए। तो ये है मामला। 500 हरामी मरने के बाद ये मामला था। तो ये मामला, ये 500 हरामी जो दीदी ने कहा था ना, ये सारा बिल्कुल ठीक कहा था। और कुत्ते से भी बदतर जो जिंदगी है, अल्लाह माफ़ी दे, इज़्ज़त कम हो गई। और ये इज़्ज़तें जो है ना, ऐसे नहीं बनती, इज़्ज़तें बनानी पड़ती हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़तें बनाने का तरीका बताया है, इखलाक के साथ बनती हैं, इंसानियत की खिदमत करने के साथ बनती हैं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने से बनती हैं। इज़्ज़तें ऐसे नहीं बनती। इज़्ज़तें जब तक आपके ज़मीर ज़िंदा नहीं होंगे तो आपकी इज़्ज़तें नहीं बनेंगी। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।